पायदान साथ हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी मेरी आप सभी को सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो आज मैंने वीडियो की शुरुआत लेट से की है। बच्चे हैं स्कूल जा लिए हैं, क्योंकि सुबह उठ तो वही टाइम है मेरा उठने का, तो फिक्स डेली ही। फिर वो भी हो जाए कि सुबह सुबह डेली का एक ही रूटीन शेयर करूँगी तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो वो मैंने सुबह क्लिप नहीं बनाई थी, और कुछ रीज़न ये भी था कि जैसे कि लाइव चला है मेरे फ़ोन में रात भर, तो मैंने अपने जान में तो फ़ोन चार्ज लगा रखा था, लेकिन सुबह उठ कर देखा तो फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन थी, और वो मेरे हिसाब से लेट ही चार्ज हटा है, पता नहीं कैसे हटा। तो फिर है ना मखा ऐसे में वीडियो भी अपलोड करनी है और फ़ोन भी बंद हो जाएगा, एक क्लिप भी नहीं बनेगी, तो मैंने फ़ोन चार्ज लगा दिया था। कुछ रीज़न ये था। तो यहाँ पर है ना बच्चे का टिफिन टाफन बनाकर मैंने, और जैसे कि अपना जो पानी पिया करूँ हूँ, मैं खुद के लिए टाइम निकाला करूँ हूँ, वो काम करने के बाद मैंने फटाक से लगाई पूरे घर में झाड़ू, और फिर लगा दिया है पोछा। पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहा के न और अपने जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको नहला के और उनका करूँगी श्रृंगार, और उसके बाद पूजा पाठ करके भोग लगा के न, और फिर मेरे लिए और अनिल जी के लिए नाश्ता बनाना है। तो देखिए अपना ये है कि मैंने क्लीनिंग भी जैसे चली हुई है, घर की साफ़ सफाई चली हुई है, और धनतेरस तक तो देखो चलती ही रहेगी। धनतेरस तक एक दिन पहले ही ख़त्म होगी, क्योंकि एकदम से बोझ नहीं पड़ा इसलिए मैं है ना धीरे धीरे अपने घर की सुधार कर रही हूँ, कि भाई धीरे धीरे से अपना घर न सजा रही हूँ, और सफाई क्लीनिंग कर रही हूँ, जो चेंजिंग करना है वो कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा गई थी और बाल कंघी कर लिए हैं। तो इतने पतिदेव जी तो नहा लिए थे सुबह ही, क्योंकि ये बच्चे नहाने के बाद ये खुद नहा ले हैं, जो अपना सेविंग करनी हो है, ब्रश करनी हो वो करके ना, और ये हो जाए निफराम, क्योंकि इनका टाइम है ऑफिस जाने का 9 बजे का। तो यहाँ पर हमारा कोई मतलब पर्सनल बात चल रही थी, तो उस पर ही हम डिस्कशन कर रहे थे दोनों जने। तो भाई मेरा काम ये था, जो घर का डेली का काम है वो मेरा गया था निमट सारा। अब रहा है कि जो हमने एक्स्ट्रा काम करना है मैंने वो काम करूँगी। तो उससे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी का और भोग लगा दी हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे अपना काम करती रहूँगी। उसमें ये नहीं रहेगा भाई मेरा ये काम पड़ा है अभी और ये छूट गया है और वो है। और देखिए आज वाईफाई वाला भी आने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिन वाईफाई ने हम बहुत ज़्यादा परेशान करे हैं, और अब है ना इसने दूसरी जगह चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क बहुत कम पकड़ा है। तो इसलिए आज वो आ रहा था, उनका फ़ोन आ गया था कि भैया 1-1.5 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। तो वो भी आएगा, तो शायद उसका भी ये है भाई वो तोड़ा फोड़ी करेगा तो फिर से काम खिंडाएगा। तो देखते हैं वो तो आने के बाद कितना करे है, कितना टाइम लगा होगा कितना नहीं। तो यहाँ पर है ना मैंने तैयार करके लड्डू गोपाल जी और वो कर दिए हैं। और साथ ही आज मैंने सुबह रहना जो उठते साथ मशीन चला दी थी। कपड़े तो नहीं थे घर के, लेकिन जो दरियों हैं, ये लड्डू गोपाल जी के सामने बेड है, इसकी दरी थी, चटाई थी, और जितने पायदान थे वो सारे मैंने आज मशीन में धो दिए हैं। और धोने का काम मेरा है ना निमट गया, आज क्लियर कर दिया है बिल्कुल। जैसे पर्दे वर्दे धो दिए हैं, वो एक दिन पहले धो दिए थे, आज मैंने पायदान दरी और ये धो दिए हैं। तो धोने का काम निमट गया है मेरा। और साथ ही साथ मैं धीरे धीरे अपने घर की क्लीनिंग भी करी हूँ, जैसे झाड़ा पूंजी है वो तो हो ही जाए, इसमें ये तो है नहीं भाई स्लेप हैं उनमें ज़्यादा टाइम लग गया है। तो गिने चुना अपना छोटा सा घर है भाई, गिने चुने सामान है, इसमें ज़्यादा ये नहीं है भाई भरया है, जंगाई नहीं है तो ज़्यादा समय लगा है, वो नहीं है। और ज़्यादा सामान भी हो ना तो काम करने का ढंग वो है, जैसे कि हम एक साथ सारा सामान न खिंडावांगे तो उसमें है ना उलझ पुलझ भी हो जाए है। और मेरा यही है, मैं अकेली हूँ ना, जब अच्छे से काम करा करूँ, जो काम मैंने लगा भाई किसी के बिना हेल्प के काम हो जाएगा तो वो करा करूँ। हेल्प की ज़रूरत पड़े है ना, तब वो काम मैं शनिवार और एतवार न करा करूँ, ताकि हस्बैंड जी की छुट्टी हो और उस दिन वो मेरी हेल्प कर दें। बाकी का काम मैं अकेले ही कर लूँ। तो उससे पहले है ना अपने जो घर के छोटे मोटे काम हो ना डेली के, वो निपटाने हो हैं, ताकि बीच में इन कामों की समस्या ना हो। तो यहाँ पर है ना
पर्दे भी मैंने धो कर सुखा दिए थे और ये बर्तन हो रहे थे, तो ये भी मैं अब मांज कर न और धो दिए हैं। और थोड़ा सा न रसोई में अंधेरा है, क्योंकि ये बल्ब का चांदना न पता नहीं कैसा है, इसमें न बहुत कम रोशनी आ, दूर कैमरा रखा है न तब आवा है, वरना अभी धूप लिकड़ रही है बाहर ने। धूप लिकड़ने के बाद तो कुछ ज़्यादा हो जाए। जंग लगा पर्दा मैंने इसलिए नहीं खोला, क्योंकि चौंधा लगेगा कैमरे पे बिल्कुल। और अब भी मैंने देखा तो क्लिप बिल्कुल बढ़िया नहीं आ रही थी, तो थोड़ा सा इसने कर दीजिए इग्नोर। तो ये समस्या हो जाए इसकी भी। खैर पति देव जी मेटने की कह रहे थे, क्योंकि छत के ऊपर बल्ब लग जाएगा ना, फिर उसमें चिलका नहीं लगेगा कैमरे पे, तो वो उससे फिर अच्छी क्लिप आओगी बनने में और अंधेरा सा नहीं आएगा। तो भाई बर्तन धोकर मैंने रख दिए हैं एक साइड, पानी सूखने के बाद उन्हें लगाऊंगी छिक्का में। इतना महा ये सिंक है, हाथ के हाथ इसे साफ करती हूँ और सफाई करते रहा है ना, ऐसे इसने मांजते रहा है, तो ये नए जैसा है बिल्कुल। नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा था, इसमें जरसा लाग कर ना मतलब अजीब टाइप सा हो रहा था, पता नहीं सफाई कराया करते कि नहीं जो हमसे पहले थे वो। तो ये जब से लेकर ना ईब देख लो, पहले पुरानी वीडियो में भी देखा होगा आपने कितना बेकार था ये। और अब मैं डेली इसकी क्लीनिंग करूँ ना, तो ये अच्छा ऐसा लगा जैसे तो नया लगवाया है। और देखिए कोई भी चीज़ हो हम केयर करांगे ना, तो वह चीज़ अच्छी लगेगी और बढ़िया रहेगी और काफ़ी टाइम तक चलेगी। तो भाई ये काम होने के बाद मैंने बर्तन साफ़ करने के बाद मैं कर दूँगी अपने जो स्लेब का गैस साफ़ है और वो स्लेब साफ़ है, तो इस नोर में हाथ के हाथ साफ़ कर दूँगी। वैसे तो मैंने सवेरे जब टिफ़िन बनाया था मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन ये है कि एक बार और हाथ फेर दूँगी। पूरी रसोई क्लीन तो करिए है, तो मखा इसने भी चलो कर दूँ, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। और दीवार पर छिट्टे तो देखो लगे जहाँ सब इसके सब्जी के कहीं ना कोई छिट्टा तो लग जाए, तो उसने भी माँ हाथ के हाथ साफ कर दूँ और चिकनाई भी हो जाए है ना। तो ये है 2-3 बारी हम स्लिप पर कपड़ा फेरते हैं तो चिकनाई बिल्कुल नहीं रहती है। और सबसे पहले शुरुआत तो मैंने क्लीनिंग की थी रसोई से ही। तो सबसे पहले रसोई ही क्लीनिंग करी थी, इसकी जो चेंजिंग थी वह करी थी, वो तो सब ने ब्लॉग देखा होगा आप सभी ने। और पर्दे भी जब मैंने धो दिए थे सारे, वो भी निमट गए हैं। लेकिन बस आज जो बड़े बड़े काम है ना वो मैं लेके चल रही हूँ, जो कि बाद में नहीं हो सकते। तो अपने रसोई का काम भी हो गया है, क्लीन हो गई, साफ हो गई है और 10 बजने जा रही है, 10 बजे नहीं है अभी। और मैंने धोने का काम भी सारा सुलझा दिया है, ये दरी और पायदान सारे धो दिए हैं। जो घर के कपड़े धोने का था, पायदान और ये धोने का था, ये सारा निपटा दिया है। अभी मेरा बाकी बचा है, एक तो रसोई के टावल है वो धोने, और लैट्रिन बाथरूम की टाइल है वो दीवार की वो धोनी है। और क्या है, और धनतेरस की तैयारियां करनी है भाई, सामान की लिस्ट बनाकर ना और रेडी करनी है, क्या मंगाना है, तो वो सामान याद कर कर ना धनतेरस का वो और दीपावली का सारा सामान। और अभी है ना ये कपड़े का डू है जो कल धोई थी, 2 दिनों की लगातार मशीन चल रही है, तो ये काम हो चुका है। अब रह गया मेरा फ्रिज साफ करना और रसोई के टावल धोने और एक ये फ्रिज का कवर धोना है। उसके बाद करूंगी मैं मंदिर की डीप क्लीनिंग, जो कि है थोड़ा वो सजाना है, और मैंने कल पर्दा बनाया था वो भी लगाना है। हो सकेगा तो आज ये भी यहाँ से हटकर है और दूसरी साइड लग जाएगा शीशा, जो कि है ये बेड में दिक्कत कर रहा है यहाँ पर, तो ये भी चेंज होगा। और आज हो सकेगा तो मिस्त्री आओगा वाईफाई वाला भी, और जो रसोई में बल्ब चेंज करवाना हमने वो भी चेंज करवाना है, उसका छत पर लगवाना है, क्योंकि उसमें ना कैमरा में लाइट लगा है सीधी, तो अच्छी क्लिप नहीं बन पाऊँ है। ऊपर लग जाएगा ना तो पूरा में रोशनी अच्छे से आओगी खाना खुना की भी। तो काफ़ी काम है जो कि दीपावली से पहले करवाने हैं। तो अनिल जी बोल रहे थे आज आ जाएगा वो मिस्त्री और ड्रिल मशीन लिया होगा। ये जितना भी सामान है ड्रिल मशीन का काम है वो आज ख़त्म करवा देंगे, उसके बाद अपना मंदिर की क्लीनिंग करांगे और सजावट करांगे। तो भाई चलिए अब मैंने इन कपड़े की तैयार कर दी हूँ, थोड़ा आराम करूँगी। 30 ला गई है, सुबह से लगी हुई हूँ 4 बजे से। शाम हम
तो यहाँ पर है ना वाईफाई वाला आ रहा था, वो लगा रहा था, उसको चाय बना के दी है। और पति देव जी भी उनके गेले ही आ गए थे वाईफाई वाले के साथ ऑफिस से, क्योंकि ये ऑफिस में चले गए थे। तो यहाँ पर मैंने कर दी है दोपहर के खाने की तैयारी। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी और चने की दाल डाल कर इसके अंदर, क्योंकि निखालस लौकी की सब्ज़ी है ना बच्चे थोड़े से कम पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसमें चने की दाल डाल दूँगी ना तो ये खाने में बढ़िया बना है और बहुत स्वाद लाकर है। तो इससे है ना खा लेंगे सभी। और लौकी है ना वैसे तो देखो सेहत के लिए अच्छी हो है, लेकिन बालक है ना आजकल के सभी के नखरे कर रहे हैं कि हरी सब्जी ना कोई खा कर ना खुशी नहीं है, लेकिन मन है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड जी ने भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये हरी सब्जियाँ, तोरी हुई, लौकी हुई, या हरी खाटे की सब्जी है, कड़ी है। लेकिन बच्चे आजकल के इन सब चीज़ें ना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा तड़का डाल दिया है, जीरा डालकर न प्याज और उसका लहसुन का और हरी मिर्च कूट कर न डाल दी है। और अब नॉर्मल से अपने जो बेसिक मसाले हैं वो डाल दूँगी। ज़्यादा कुछ तेज़ मसाले नहीं खाया करा हाँ, तो अपना नॉर्मल ही है। तो इसमें है ना बिल्कुल थोड़ा सा मैं डालूँगी पानी। और ये चने की दाल है ना अच्छे से मैंने धो ली थी, इसने भी साथ ही मिक्स कर दूँगी। इसमें ये है कि हमने प्याज टमाटर, ये तो है नहीं भाई प्याज टमाटर पकाने के बाद सब मसाले डालने हैं, इसमें तो सीटी लगानी है। तो सारी सब्जियां अच्छे से मिला कर ना और अच्छे से मिक्स करके नमक डाल कर ना और ढक्कन लगा दूँगी। सब्ज़ी बिल्कुल 2-3 सीटियाँ में बनकर ना रेडी हो जाएगी। वैसे तो हम चने की दाल उबालेंगे ना तो काफ़ी सीटी मरानी पड़ा है, लेकिन लौकी के साथ में है ना 3 सीटियों में यह बिल्कुल पक कर ना बढ़िया तैयार हो गया है। और इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, हल्की सी मतलब 2 घूंट पानी डाल देंगे ना। अगर आपने सूखी चाहिए है भाई सूखी सब्ज़ी बनानी है उसकी, तो 2 घूंट पानी भी बहुत ज़्यादा हो जाए है। डेढ़ या 1 घूंट पानी डाल दें, क्योंकि लौकी है ना पानी छोड़ दे है। जैसे चने की दाल पानी ले है उतना पानी लौकी खुद ही छोड़ दे। लौकी में काफ़ी पानी की मात्रा होगा। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा शोरवा बनाना था, बिल्कुल सूखी नहीं बनानी थी। तो मैंने ये 2 चमचे ना पानी के डाल दिया। ये चमचा है जो राइस मतलब चावल डालने वाला चमचा हो, डूंगा चमचा नहीं है, वैसा ही है। तो भाई सब्जी वहाँ पर बन रही है, सीटी लागेंगी इतना मंगाई। कल जो कपड़े धोए थे ना हाथ के हाथ में तय करके न और अलमारी में लगा दी हूँ। और आज भी बिलंगनी भरी हुई है, जैसे कि 1-2 जोड़ी कपड़े थे हमारे और दरी हुई काफ़ी कपड़े हैं, मतलब पूरी बालकनी भरी हुई है कपड़े की। तो मैं कहीं न तय लगा दी हूँ। और इधर उधर कपड़े पड़े रहे ना फैले रहे हैं तो घर देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और खुद ने भी बोरिंग सी मतलब ऐसा लगा जन तो खिंड मिंड सांग हो रहा है। तो इन मैं तय करके लगा दूँगी हाथ के हाथ, ताकि ज़्यादा काम नहीं फैले। और वैसे भी मैं अकेली हूँ तो टाइम पास नहीं होता है, कोई ना कोई काम लिखड़ा हो ना, तो इससे है कि 1:30 कब बज जाए पता नहीं चल लगा और अपना दिन टाइम पास निकल जाए है, हो जाए है टाइम पास। नहीं तो ना बहुत बड़ा दिन हो जाए कभी कभी, तो मैंने काम नहीं मिला है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा है कि आज दिन कितना बड़ा हो गया। लेकिन जो काम का बड़ नहीं हो हूँ न तो दिन छोटे लग गए हैं, लेकिन मेरे लिए काफ़ी बड़े हो जाए हैं ये दिन, गर्मियाँ से भी ज़्यादा बड़े हो जाए हैं। तो भाई धीरे धीरे करके न अपने छोटे से घर न है सजा रही हूँ और डेकोरेशन कर रही हूँ। आप सब बताना कि कैसा लगा है। सिंपल हाँ है, जैसे हम खुद सिंपल रवाना है वैसे ही हमने ये खुला खुला और हल्का फुल्का डेकोरेशन ही अच्छा लगा है। ज़्यादा भीड़ भड़ाका है ना अच्छा भी नहीं रहता है, वो ना तो क्लीनिंग दाऊँ अच्छे से हो पाए। ये सामान वैसे तो लेने ने कितना ही भी ले लो। तो यहाँ पर देखो ये वाईफाई लगाई है, यहाँ पर जो एसी का राउटर है इसके नीचे, नहीं तो पहले दूसरी साइड थी जिस तरफ में तो 1:30 बज गया है, 1:30 नहीं सॉरी 1 बजकर न और 10 मिनट हो गए। बच्चे भी आने वाले हैं, पति देव जी आने वाले हैं। यहाँ पर मैं सेक दूँ फटाफट से रोटी और सब्जी बनकर हो गई है तैयार। बैक कैमरा करके दिखाऊँ मैं, कुकर का ढक्कन खोल लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार बिल्कुल। और देखो बिल्कुल थोड़ा पानी डाला था फिर भी लौकी ने पानी छोड़ दिया है और चने भी की दाल भी अच्छे से गल गई है। तो चलिए फटाफट रोटी सेक देती हूँ मैं, उसके बाद मिलूँगी 3 बजे मिलूँगी सीधा। और यहाँ पर आ गए थे भाई पति देव जी ऑफिस से और बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। तो बच्चे ने तो ड्रेस चेंज ही करी थी और मैंने रोटी बनाकर न रख दी थी। लेकिन ये क्या मिठाई का डब्बा लिया, इन्हें मिला था मिठाई और ये मिठाई इन्हें खाई थी हम सब ने, यानी कि मिठाई खा ली थी, लेकिन रोटी नहीं तो रोटी और सब्जी मेरी ऐसे जैसे रखी है शाम में काम आओ। तो आज आप सब दिखा लो मिठाई, और मिठाई का पहला डब्बा आया है दीपावली पे।
तो भाई यहाँ पर है ना, अभी टाइम हो गया था, 3 बज गए थे और अनिल जी चले गए थे ऑफिस में। चाय पानी पी कर ना मैंने बर्तन साफ कर दिए थे, जो चाय के बर्तन थे। और अभी है ना, मैं जैसे कि मैंने बताया था, फ्रिज का कवर है और रसोई के ये जो एक आधा छालना है या टावल है, वो है ना मैं कभी भी नहाने की बाल्टी में या फिर मशीन में नहीं धोती हूँ। ये सब चीज़ें मैं अपना रसोई में ही धोया करूँ। और लड्डू गोपाल जी के कपड़े भी मैं कभी मशीन में नहीं धोती, ना ही नहाने की बाल्टी में धोया करूँ। मैं ये धोऊँ बर्तनों का ये टप्स है, ये बर्तन अच्छे से मैंने खाली करके न और इसमें सरफ डाल कर न यहीं पर मैं इन्हें धोऊँगी। और ये नहीं है कि मैं अपने बाथरूम में भी मैं मशीन के आसपास भी नहीं लेके जाती, क्योंकि इसमें मैं बर्तन रखा करूँ हूँ। और ये जो फ्रिज का कवर है, ये ऊपर का आपने कई बार वीडियो में देखा होगा, तो ये वैसा नहीं है। तो ये कपड़े, ये सब चीज़ें हैं ना, मैं यहीं पर धोया करूँ हूँ। अब इसने हाथ से धोकर न और बाहर न सुखाऊंगी, न मशीन में सुखाऊंगी नहीं, रात भर में है ना ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो भाई मैं यहाँ करने के बाद और झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू भी। और साधना सो गई थी, अनिरुद्ध अपना खेल रहा है, क्योंकि आज ट्यूशन वाली नहीं आई है। 6 बजे आओगे ट्यूशन वाली, नहीं तो 3 बजे आ जाया करे वो। तो कोई काम ऐसा हो कि हमने हाथ से भी करना हो, ज़रूरी नहीं है कि भाई मशीन की सुविधा हो रही है तो हर एक चीज़ हम मशीन में डाल दें। देखिए मशीन में ना हर एक चीज़ जो है धुआ है, सॉरी कुछ बोल रही हूँ, हर एक कपड़ा धुआ है, अच्छा भी और वैसा भी। तो मशीन में या नहाने की बाल्टी में रसोई की कोई भी चीज़ या लड्डू गोपाल जी की मैं कोई भी चीज़ नहीं धोया करूँ, और धोनी भी नहीं चाहिए। और देखिए कितना सारा मैल लिगड़ा है। तो यहाँ पर है ना अच्छे से निचोड़ कर न और बाहर फैलाऊँगी। और जो बाहर न बिलंगनी पर कपड़े हैं वो मैं अंदर ले आऊँगी। कुछ रीज़न ये भी था, मैं शाम ने ये इसलिए धो रही हूँ कि बिलंगनी है ना खाली नहीं थी, सुखाने की जगह नहीं थी। और जैसे मैंने बताया मशीन में मैं सुखाया नहीं करूँ इन सब चीज़ें ना, तो अच्छे से कैडे से निचोड़ कर ना ये सुखाऊंगी। बालकनी में गीला भी नहीं होगा, क्योंकि रात में जाने का किसी का मतलब ही नहीं है बालकनी में। तो ये हो गया है। और वाईफाई भाई अच्छे से सेट हो गई है, अभी तो बोल दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है होगी वाईफाई में, आप ही यूज़ करना, यहाँ पर अच्छा नेटवर्क मिलेगा। और एक चीज़ बता गया है लाने के लिए, भाई स्टैंड लिया हो इसका, हम फिर छत पर है ना फिक्स कर देंगे। इसने छत पर न चौगर देना, मतलब वो है किसी साइड नहीं आओ ना, तो उसने खुद से भी घुमा सके हम। तो भाई कपड़े वो सुखाने के बाद मैं जो धोए थे, आज मैंने दरी या धोई थी लड्डू गोपाल जी की बेड की, तो ये मैंने बिछा दी है। और ये बेड शीट है ना पर्दे तो थोड़ी सी मैच करी थी, और डबल बेड की है, तो ये हमारे कोई से बेड पे भी यूज नहीं होती है, क्योंकि बच्चे की भी नहीं लिया दी है और हमारे बेड पर तो यह बहुत ज़्यादा बड़ी रवा है। तो यह डबल करके मैंने यहाँ पर सेट कर दी है, और अच्छी भी लग रही है और बहुत सुंदर लगी है। इसकी खोली भी है तकिया की, वो दोनों साइड मैंने लगा दी है यहाँ पर। तो भाई धीरे धीरे करके ना मेरा घर है ना सुंदर सा सज गया है। आप सब बताएं कैसा लगा। तो जी बड़े बड़े काम थे ना वो सारे निपटा दिए हैं, और अभी बस घर धोना रह गया है, और लेटरिन बाथरूम हमारी टैल धोनी रह गई है, और सारा काम निमट गया है मेरा। और धनतेरस की तैयारी करनी रह गई है। तो मंदिर का ये सब तो हम एक दिन में कर देंगे, जितना भी काम बचा है शनिवार एतवार ने दोनों मिलकर ने हस्बैंड वाइफ कर देंगे ये काम। मेरे काम थे जितने वो मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं, पूरा घर साफ सुथरा हो गया है। तो मेरी तो दीपावली की तैयारी मतलब सफाई हो चुकी है, थोड़ी बहुत रह रही है, वो 2 दिन में हो जाएगी, शनिवार ने और एतवार ने। तो अभी इस वीडियो का कर दूँ मैं यहीं पर एंड। और मिठाई खा ली, दिन में खाना किसी ने नहीं खाया, मैंने ऐसे ही बनाया, तो शाम में यूज होगा अभी क्योंकि ना इतना ज़्यादा पकाया भी नहीं जाओ है, और ठंड है, ख़राब होने की कोई चांस नहीं है। तो अभी उन दिन शाम ने ही सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है, रोटी सेकने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत रोटी बनानी है, वो आटा रखा है तो वो मैं बना दूँगी, क्योंकि नाज का अपमान नहीं करना चाहिए। और तो खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना और अपना का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी ने मेरी तरफ से राम राम।